हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो जैसा कि आपने सवाल तो आज का देख ही लिया होगा। ये सवाल बहुत ही गहरा है और हर इंसान कभी ना कभी अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछता है कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया हूँ? और अभी मैं जिन परिस्थितियों में हूँ, मैं क्यों हूँ उन परिस्थितियों में? मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया हूँ? और मेरा जन्म इस परिवार और इन परिस्थितियों में आखिर क्यों हुआ है? तो चलिए बात करते हैं आध्यात्मिक और आत्म जागरण के नजरिए से। आपने इंसान का जन्म क्यों लिया? किसी जानवर का जन्म क्यों नहीं लिया? कहते हैं कि इंसान का जन्म बहुत सारे पुण्य करने के बाद दिया जाता है। इंसान का जन्म सबसे ज्यादा दुर्लभ और कीमती होता है। शास्त्रों में कहते हैं इंसान का दुर्लभ जन्म बहुत सारे पुण्य करने के बाद ही मिलता है। जानवरों में चेतना बहुत ही सीमित होती है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने विचारों को देख सकता है, जो अपने विचारों को देख के समझ के रिएक्ट कर सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है, अपनी सोच समझ से बहुत सारी चीजें कर सकता है, अपने विचारों को देख सकता है, अपने आप से सवाल कर सकता है कि आखिर मैं कौन हूँ, भगवान को जान सकता है, भक्ति कर सकता है, प्रेम कर सकता है, आत्मज्ञान कर सकता है। इंसान में इतनी चेतना होती है कि वो अपने आप को खोज सकता है। यही कारण है कि आत्मा ने एक बहुत ही लंबा सफर तय किया और उसके बाद इंसानी रूप में आई ताकि वो मोक्ष, ज्ञान और भगवान का अनुभव अपने जीवन में कर सके। ठीक है जी। तो ये तो हो गया कि आप कौन हैं। आप एक आत्मा हैं जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ जानने। अब बात करते हैं कि आपने इसी परिवार और इन्हीं परिस्थितियों में जन्म क्यों लिया। आपके जीवन में हर परिस्थिति, जैसे माता पिता, समाज, रिश्ते, दोस्त, सोसाइटी, स्वास्थ्य, आत्मज्ञान, ये सब आपके कर्मों के हिसाब से दिया गया है। ये आपकी आत्मा की यात्रा और कर्मों के हिसाब से दिया गया है। ये जो जन्म मिला है, ये आपके जो पुराने कर्म थे, जो आपने किए हैं, उसके मुताबिक आपको ये जन्म मिला है। और जो आप इस जन्म में कर्म करेंगे, इसके मुताबिक आपको अगला जन्म मिलेगा। तो आपकी जो आत्मा है, उसके जो पुराने कर्म थे, उसके हिसाब से, उसके फलस्वरूप यह जीवन आपको दिया गया है। या आपको अपने कुछ संबंधों को ठीक करना होगा, कुछ चीज़ों को सीखना होगा, कुछ कर्मों को दोबारा से रिपीट करके उन्हें ठीक करना होगा, इसलिए आपको यही परिस्थितियाँ दी गई हैं। कुछ अधूरे सबक पूरे करने के लिए आपको दिया गया है ये जीवन, कुछ अधूरे कार्य करने के लिए आपको ये जीवन दिया गया है। कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपके द्वारा किसी और लोगों को करवाए जाएँ, किए जाएँ। किसी की हेल्प के लिए आप यहाँ पे भेजे जा सकते हो। कुछ ज़रूरी कार्य आपको पूरे करने हैं, चाहे वो आपके लिए हों या वो किसी और के लिए हों। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, आपको उसी परिवार से सीखना हो, प्रेम सीखना हो, धैर्य सीखना हो, अपने अपने कंट्रोल्स, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए सीखना हो। वो कहते हैं ना कि हम परिवार से ही सीखते हैं, तो आपको अपने परिवार से लेसन सीखने हो, उनको कुछ सिखाना हो, इसीलिए आप उन्हीं लोगों के साथ में इस जीवन में जुड़े हैं। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उसी परिवार से आपको प्रेम, धैर्य, स्नेह, आत्मबल, आत्मज्ञान, यह सब वहीं से आपको प्राप्त होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि हम कौन हैं, हमने ये भी जान लिया कि अब इन परिस्थितियों में हम क्यों हैं। तो अब ये जानते हैं कि आखिर हम क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है हमारा? इस धरती पे आपका लक्ष्य है क्या? देखिए, इसका आंसर बहुत ही सरल है। हर आत्मा का लक्ष्य होता है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, ईश्वर को महसूस करना, अपने अंदर के प्रेम, भाव, सेवा को, आत्मज्ञान को जागृत करना। आपका जीवन बस खाना, पीना, सोना यह सब नहीं है। आपका जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, अपने कर्तव्यों को जानना। आपका जीवन सिर्फ कमाने, खाने, सोने के लिए और मरने के लिए नहीं है। आपका जीवन है अपने आप को जानना, दूसरों को रोशनी देना और अपनी अस्तित्व की सच्चाई तक पहुंचना। और एक सबसे ज़रूरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप जहाँ पे हैं, आपकी आत्मा को यहीं पे सबसे ज़्यादा सीखना है। इसीलिए आपकी आत्मा ने इन्हीं परिस्थितियों में जन्म लिया है। अगर इस बार भी आप अपनी परिस्थितियों को समझ के, सोच समझ के आपने उनसे डील नहीं किया, तो आप फिर से उसी सर्कल में फँस जाएँगे और फिर से अगला जन्म आपको जो होगा उसमें आप बोलेंगे सेम ऐसा ही कि
ऐसा क्यों मेरे साथ, ये पेरेंट्स क्यों, मेरे ये दोस्त क्यों, मेरा ये काम क्यों, मेरा ये बिजनेस क्यों। फिर सेम यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर आप इस बार वो सारे लेसन्स नहीं सीखेंगे, सारी चीजें नहीं सीखेंगे, तो वो फिर से आपके साथ रिपीट होंगी ही होंगी। आप उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हो जिनके साथ आपकी कुछ ना कुछ पुरानी कहानियां जुड़ी होंगी, और आप इंसान बने हो ताकि इस बार आप जाग के यहाँ से लौट सको वापस। तो अपने आप को जानिए, अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आखिर आप हैं कौन, और ये जो परिस्थितियां हैं इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमें भागना नहीं है, किसी परिस्थिति से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। ठीक है जी। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में भेजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आप कोई चीज़ भी 20 डेज भी आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने जीवन में मिरेकल होगा ही। काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। आप सभी का मंगल हो, अपने जीवन में अच्छा कीजिए, मंगल कीजिए और खुश रहिए। जय श्री राम।